जय गुरु जी। संगत जी, इतने सारे मिलियन ऑफर्स को रिजेक्ट करते हुए फिर भी आप संडे नाइट को दिल्ली में, इंडिया में, जब बाहर इतनी सारी पार्टीज चल रही हैं, उन सबको छोड़ के आप यहाँ पे बैठे हो। थैंक यू। गुरु जी ने गाइड किया हमारी बुद्धि को। गुरु जी हमारी बुद्धि को गाइड करते रहें फर्दर। यही मेरी गुरु जी से अरदास है और सबका शुक्राना है इसके लिए कि आप लोगों ने आज सब कुछ छोड़कर ये चूज किया कि चलो गुरु जी की संगत में चलते हैं। आज स्टोरी टाइम है एक। और ये स्टोरी ना गुरुजी ने स्टार्ट करी थी आज से 70 years बैक। 70 साल पहले गुरुजी ने ये स्टोरी स्टार्ट करी थी। मैं आपको प्रिसाइसली डेट दे सकता हूँ कि ये स्टोरी की बिगनिंग कब हुई थी। 9 नवंबर 1953 में ये सब स्टार्ट हुआ था, जो अभी हम बात करेंगे जिसके बारे में। और वो स्टार्ट ऐसे हुआ था कि एक गुरुजी ने छोटी सी लड़की पैदा करी थी एक बहुत ही छोटे से गांव में जिसका नाम है सुजानपुर। और वो पंजाब हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे, आप लोग गूगल कर सकते हैं, गूगल करके देखना, गूगल मैप्स पे देखना कि सुजानपुर कितना बड़ा है और किस टाउन की मैं बात कर रहा हूँ। सुजानपुर पंजाब वाला देखना, एक एक्चुअली में हिमाचल वाला भी है ना। तो आप देखना कि वो कितना बड़ा टाउन है। वहां पे गुरुजी ने आज से 70 years पहले एक छोटे सी बेबी पैदा करी थी। और उस छोटी सी बेबी को ना गुरुजी ने एक ऐसी फैमिली में पैदा किया था जहां पर ना वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, मोरालिटी, रिलीजियसनेस, लव बेस्ड भगवान, है ना। दो तरह, मतलब मैं ये हर एक सत्संग में एक्चुअली मैं बात करता हूँ इसके बारे में, लेकिन वो थोड़ा सा टॉपिक टच करूंगा। मुझे पता नहीं है कौन पुरानी संगत से है, कौन नई संगत से है और कौन अभी ज्वाइन कर रहा है पहली बार। तो अब इंडिया में जब हम लोग पलते बढ़ते हैं ना, जिस एटमॉस्फेयर में ये छोटी सी लड़की पल बढ़ रही थी ना, वो एटमॉस्फेयर दो तरह का होता है। एक होता है लव बेस्ड भगवान की वर्शिप और एक होती है फियर बेस्ड भगवान की वर्शिप। अगर तुमने सुबह उठ के अपने गले पे गणेश जी को प्रे नहीं किया तो आज तुम्हारा धंधा चलने वाला नहीं है। ये है फियर बेस्ड। दूसरा लव बेस्ड होता है कि ऑब्वियसली डिफरेंस इज वेरी स्टार्क, राइट। जो लव बेस्ड होता है वो ये होता है कि भगवान जी थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू जो भी आपने हमारे लिए किया और आज तक के लिए जिंदा रखा और किसी तरीके से बिना किसी कॉज के इतनी सारी मर्सी अबंडेंटली हमारे ऊपर दी कि हम आज के दिन में आपका शुक्राना कर सकते हैं। आई रियली रियली लव यू गणेश जी, आई रियली रियली लव यू शिव जी। मतलब जो भी कोई हमारे भगवान हो सकते हैं ना, आई रियली लव यू अल्लाह, आई रियली रियली लव यू जीसस की यू ब्लेस्ड मी विद सो मच विदाउट इवन मी डिजर्विंग एनी ऑफ दिस, है ना। तो ये जो सेकंड वाला एग्जांपल था ना सनी जी, ये ना बहुत सारा ना लव बेस्ड भगवान की वर्शिप होती है। दो तरह की होती है, बस बेसिकली मेरा मेरा एजेंडा ये था एक्सप्लेन करना। तो ये जो छोटी सी लड़की है हमारी, ये छोटी सी लड़की लव बेस्ड भगवान के घर में पैदा होती है जहां पर सारे लोग डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, क्योंकि जो इस छोटी सी लड़की के पापा होते हैं ना वो फॉलो करते हैं वैष्णो माता को। और जो इसकी मम्मी है छोटी सी लड़की की, वो फॉलो करते हैं ब्यास वाले महाराज जी को। तो वो ब्यास में मतलब वो होते हैं ना राधा स्वामी, राइट, राधा स्वामी को फॉलो करते हैं। तो ये ऐसे मल्टाई भगवान, मल्टाई रिलीजियस और मल्टाई एक्स वाई जी कल्चर में ना ये लड़की बड़ी होती है। और इस लड़की की एक बड़ी स्पेसिफिक चीज बताता हूं मैं, इस लड़की का हार्ट ना बहुत सॉफ्ट है। वो सॉफ्टनेस की मैं डेफिनेशन आपको ये पूरी स्टोरी में बताऊंगा। वो सॉफ्टनेस ऐसी है कि कोई कीड़ा दूसरे कीड़े को मार रहा है, कोई एक पक्षी दूसरे कीड़े को खा रहा है, इस लड़की का हार्ट ऐसा है कि शी फील्स, इतना कंपैशनेट हार्ट है, इतना 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 मर्सी से फुलफिल्ड हार्ट है ना, कि वो लड़की ना ये फील करती है कि हाय हाय ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, है ना, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे एक दूसरे को मारो नहीं। छुड़वाती है वो उनकी लड़ाई। चाहे वो नेचर का रूल है, चाहे वो एक इकोसिस्टम बना हुआ है, वो उस इकोसिस्टम में घुस के वो ना पीस एंड हार्मनी स्प्रेड करना चाहती है, सो टू स्पीक। राइट संगत जी, यू गेट द आइडिया, राइट। ऐसे लोग, आई एम प्रीटी श्योर 99% लोग आप ऐसे ही हो। 1% मैं अपने आप को बीच में डाल रहा हूँ जो रूथलेस है, जो अनमर्सीफुल है। लेकिन आप 99% लोग ऐसे ही हो ना, कि आप देखते हो कि कोई एक छोटा सा जानवर है, बेसहाय आदमी है, या एक एक बहुत ही गरीब, या एक बहुत ही नीचे की कैटेगरी का, आई एम नॉट सेइंग नीचे की कैटेगरी फाइनेंशियली स्पीकिंग, आई एम सेइंग लाइक हेल्पलेसनेस की फॉर्म में, राइट। कोई बंदा चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो आप लोगों का हार्ट एक बहुत सॉफ्ट हार्ट है ना। आप लोग क्या करते हो ना कि सारे के सारे जाते हो उसकी हेल्प करने के लिए, सारे काम छोड़ के, राइट। ये लड़की भी वैसी है। इसका हार्ट इतना सॉफ्ट है ना लड़की का, कि जब ये ऐसी चीजें देखती है ना, तो ये ना भाग के हेल्प करती है। और आपने एक वो छोटी सी स्टोरी सुनी होगी, बता देता हूँ अगर नहीं सुनी तो, अगर सुनी है तो रिपीट है।
पार्वती माता ना, शिव जी की जो अर्धांगिनी वाइफ पार्वती माता ना, जब छोटी थी ना, लाइक टीनेजर थी, मैंने भी ये सुना है, डोंट कोट मी ऑन दिस, लेकिन मैंने भी ये सुना है कि जब वो छोटी सी लाइक लाइक टीनेजर्स थी ना, टीनेजर वाली एज में थी ना, 16-17 होंगी वो, है ना? तो ना एक दिन वो बैठी होती है पार्वती माता, और एक ना छोटी सी एक रिवर होती है ना, वो फ्लो कर रही होती है, उसके अंदर एक बिच्छू होता है, स्कॉर्पियन होता है ना, वो डूब रहा होता है। तो पार्वती माता का हार्ट इज फुल ऑफ कंपैशन, राइट? उनको तो अपनी सारी बनाई हुई इस जो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड हैं, उनसे बहुत सारा प्यार है, और एक इंडिविजुअल सोल से उतना ही प्यार है जितना सम टोटल ऑफ सोल से प्यार है। ये मैथ्स थोड़ा अजीब है, लेकिन दैट्स ट्रू। तो वो पार्वती माता ना, वो जो एक स्कॉर्पियन होता है ना, उसको, मेरा हाथ दिखाई दे रहा है ना, वो ऐसे करके ना पानी से ऐसे निकालती हैं, वो हाथ में स्कॉर्पियन होता है उनके, वो उनको बाइट कर लेता है, वो उसको ऐसे छोड़ देती है, क्योंकि वो बाइट करती है तो दर्द होता है ना, खून निकलता है हाथ से, वो ना उसको छोड़ देती है। लेकिन वो जैसे ही पानी में डूबने लगता है, वो फिर उसको ऐसे पकड़ लेती है। उसको ना वो कोशिश कर रही होती है इस रिपीटेड टास्क से कि वो किसी तरीके से उसको डूबते को बचा लें और ना उसको शोर पे छोड़ दें। पर इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो स्कॉर्पियन ना उनको बहुत सारा बाइट करता है, उनके हाथ से ना खून की जिसे कहते हैं ना फ्लो, ड्रिप करना शुरू हो जाता है यहाँ से, ब्लड सारी जगह से ना। तो ये करते हुए ना उनकी मम्मा उनको देख लेती है, पार्वती माता की, एंड शी इज लाइक, क्या मेरी लड़की पागल है, क्या कर रही है ये, क्या कर रही है ये? इसको पता है कि इसको बिच्छू काट रहा है, इसको पता है कि ये इससे बचने का तरीका ये है कि वो उस बिच्छू को जाने दे, लेकिन फिर भी वो ये चीज करती जा रही है। मेरे को लगता है इसका नट बोल्ट ढीला हो गया कोई तो ना वो पार्वती माता जी को जाके जोर से डांटती है, वो बोलती है, पार्वती तू क्या कर रही है ये, क्यों कर रही है ये? देख वो तेरे को बार बार काट रहा है, क्यों छोड़ती जा रही है तू उसको? बार बार उसको उठाती है, कटवाती है, खून निकलवाती है, फिर तू उसको छोड़ देती है, फिर तू कोशिश करती है कि उसको वहां लेके आए। हैव यू लॉस्ट इट पार्वती? दिमाग काम नहीं कर रहा क्या तेरा? मत कर इसको। तो पार्वती माता ना, मतलब ऑब्वियसली शी नोज एवरीथिंग, राइट? तो ना वो अपनी माँ के इस जो डेल्मा वाली स्टेट होती है ना, वो उसको एड्रेस करते हुए बड़े प्यार से ना पार्वती माता बोलती हैं कि ना, माँ, बिच्छू का काटना उसकी बेस नेचर है, राइट? मैं उसको बदल नहीं सकती। उसको पानी में डूबता हुआ देखकर उसको बचाना मेरी बेस नेचर है माँ, मैं उसको भी चेंज नहीं कर सकती। तो मैं इस फाइट में हूं कि हम दोनों की बेस नेचर से अगर मैं उसको निकाल पाऊं और मैं उसको बाहर रख पाऊं, दैट विल बी ऑल आई वांट टू। पार्वती माता की मम्मा जब ये सुनती है ना, तो शी स्टार्ट्स क्राइंग एंड शी नोज दैट शी इज गिवन बर्थ टू समथिंग वेरी एक्सेप्शनल। क्यों सुना रहा था मैं ये स्टोरी? स्टोरी में ये क्यों सुना रहा था? ये लड़की भी वैसी है, हर जगह जहां पर जाकर ये हेल्प करने की कोशिश करती है, वहां पर इसको सिर्फ बाइट्स मिलते हैं, इसका ब्लड सिर्फ ड्रिप करता है, लेकिन ये लड़की मानती नहीं है। ये लड़की सबकी हेल्प करती है, सबको बहुत प्यार करती है, अपने हार्ट में हमेशा कंपैशन रखती है, अपने हार्ट में हमेशा सिंपैथी रखती है, हर किसी के साथ एम्पैथी से बिहेव करती है, हर किसी की बहुत हेल्प करती है, और ऐसे कल्चर में ग्रो करती है जहां पर लाइक लड़के लड़की में डिफरेंस और ये सब, लेकिन वो किसी भी चीज को रजिस्टर नहीं करती है, वो किसी भी चीज को दिल पे नहीं लगाती है, वो आगे पे आगे चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। क्यों? क्योंकि उसके हार्ट में गुरु जी रहते हैं, उसके हार्ट में भगवान जी रहते हैं हमेशा। और बताता हूँ कि हाउ फेयरली कॉन्फिडेंट आई एम कि व्हाई दिस इज सो ट्रू कि उसके हार्ट में भगवान जी रहते हैं। वो लड़की बड़ी होती है, ऑब्वियसली टीनेजर्स में जाती है, वो पढ़ना चाहती है, वो नर्स बनना चाहती है, लेकिन शी इज नॉट एबल टू डू सो। क्यों? छोटा सा टाउन है, अगेन गूगल करके देखना कहाँ पे है सुजानपुर, कितना बड़ा है सुजानपुर। आई थिंक, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट 4 रेड लाइट्स एंड सुजानपुर इज डन। इतना छोटा है, कोई रिसोर्सेज नहीं है उस लड़की के पास कि वो पढ़े, कोई उसके पास ऐसी एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि वो आगे जाकर नर्स बन सके। तो व्हाट डज शी डू? एज मोस्ट ऑफ द पीपल इन द पास्ट डिड इन दैट एरा, कि वो सैक्रिफाइस करती है, वो जाने देती है अपने ड्रीम को कि वो नर्स बनना चाहती है, वो सब कुछ छोड़ देती है, वो अपनी फैमिली की सर्विस करती है। उसके बड़े भैया चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए, उसके पापा चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए, वो चुपचाप से आंखें मूंद के जहां पर उसको बोला जाता है वो वहां पे शादी करा लेती है। ये सुजानपुर वाली लड़की है बाय द वे, है ना? तो वो करा लेती है शादी, उसकी लाइफ आगे चलनी शुरू हो जाती है, नॉर्मल शादी, नॉर्मल सब कुछ, लाइफ चल रही है जैसे होता ही है, शादी करा ली है तो बच्चे भी पैदा करने हैं, करेक्ट?
तो बेटा पैदा हो जाता है समवेयर अराउंड लाइक 1979 के अंदर, बेटी पैदा हो जाती है 1982 के अंदर। सारी वैल्यूज, सारा कुछ वो अपने बच्चों को देती है, अपना सारी लाइफ सैक्रिफाइस कर देती है। आई एम प्रीटी श्योर इस संगत को सुनने वाली बड़ी सारी मॉम्स होंगी, आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने अपनी लाइफ में यही किया होगा। तो एसेंशियली मैं शायद ना सारी मम्मियों की कहानी सुना रहा हूँ आज। वो किसी ना किसी सुजानपुर में तो पैदा हुई हैं और किसी ना किसी अपब्रिंगिंग में उन्होंने अपने आप को बहुत सारा सैक्रिफाइस किया है। आई एम प्रीटी श्योर इस पूरे सत्संग के अंदर मैंने जितने भी नाम पढ़े वुमेन के नाम थे, आई एम प्रीटी श्योर मैं कुछ भी ऐसी स्टोरी नहीं सुना रहा जो डिफरेंट है। वो सैक्रिफाइस करके अपने बच्चों को अपने से ज्यादा कैपेसिटी में देकर, उनको सारा कुछ समर्पित कर कर, बड़ा कर कर, है ना, उनको इस काबिल बनाती हैं कि ना वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। सारे वैल्यूज, सब कुछ जो उसके पास नहीं भी है ना, सुजानपुर वाली लड़की के पास, वो सुजानपुर वाली लड़की ना वो सब भी दे देती है अपने बच्चों को, जो उसके पास है नहीं। बात है कुछ है नहीं उसके पास, लेकिन वो दे देती है। और जब वो बच्चे बड़े होते हैं ना, तो होता ही है ना, सबकी लाइफ बिजी हो जाती है, सब लोग अपने 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 यूनिवर्स में बिजी हो जाते हैं ना। ऐसे ही उसका बेटा और ऐसी ही उसकी बेटी अपने अपने यूनिवर्स में बिजी हो जाते हैं। उसका बेटा तो बहुत सारा अपने यूनिवर्स में बिजी हो जाता है ना, यूएस चला जाता है, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है ना, बड़ा वो हीरो समझता है अपने आप को। पर इस पूरे प्रोसेस के अंदर ना होता क्या है कि वो जो सुजानपुर वाली लड़की होती है ना, वो ना बड़ी सारी डिजीजेस एक्यूमुलेट कर लेती है अपने ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, उसको डिप्रेशन हो जाता है, उसको डायबिटीज हो जाती है। आई एम प्रीटी श्योर अगेन इस पूरे सत्संग की लिस्ट के अंदर ना जितने भी डिवोटीज यहाँ पे हैं इस टाइम पे, जो भी वुमेन है, आई एम प्रीटी श्योर आप सब ने ये लाइफ जी है और रादर आप जी रहे हैं। करेक्ट? वो लड़की भी यही कर रही है, सब कुछ दे के, सब कुछ करके, बिच्छू से बार बार कटवा के, फिर भी उसकी हेल्प करके, सैक्रिफाइस करती हुई अपनी लाइफ आगे जीती है। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं लास्ट सैटरडे पे, राइट? लास्ट सैटरडे को क्या था? आई थिंक लाइक कोई तो नवंबर का एंड का डे था, आई डोंट रिमेम्बर द डेट। लास्ट सैटरडे को संगत जी क्या होता है, उसके बेटे ने बहुत सारा इंसिस्ट किया होता है कि मम्मा आपकी नीज ना बहुत खराब हो चुकी हैं यार, आपकी नीज ना रिप्लेस करानी वाली है, इसके अंदर कोई सेकंड थॉट नहीं है मम्मा, आप बिल्कुल चल नहीं पाते हो यार, आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, आप सुजानपुर वाली लड़की हो लेकिन आप सुजानपुर वाली कोई भी लाइफ नहीं जी पाते। तो लास्ट सैटरडे की बात है ये, वी आर एट लास्ट सैटरडे, यही लास्ट जो भी गया है। तो क्या होता है, वो उसका बेटा कहता है कि नहीं 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 माता, नहीं नहीं नहीं, बहुत हो गया, बड़े सारे सैक्रिफाइस कर लिए, बड़ा सब कुछ लाइफ जी ली, बड़ा सब कुछ कर लिया है ना, अब ना नी रिप्लेसमेंट का टाइम आ गया है माँ, नी रिप्लेसमेंट करानी बहुत जरूरी है, उसके बिना लाइफ आगे चलेगी नहीं। तो ना फॉर सम रीजन वो अपने लिए कभी कुछ करती नहीं है, लेकिन वो सुन लेती है उसकी बात कि चल ठीक है बच्चे, तू कह रहा है ना तो चल कर लेते हैं, नी रिप्लेस करा लेते हैं। ऑल्दो मैं चाहती नहीं हूँ क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी 10 साल से पोस्टपोन कर रही हूँ, लेकिन करा लेती हूँ, तू कहता है। तो संगत जी क्या होता है, उसका बेटा लैंड करता है 11:30 बजे लास्ट सैटरडे, इंडिया, न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी टर्मिनल पे, है ना। आता है, घर आता है, घर आते ही पता लगता है कि डॉक्टर ने बोला है, जो नी रिप्लेसमेंट करने वाला है ना, उस डॉक्टर ने बोला है कि मैडम जल्दी से आ जाओ क्योंकि आपका फुल बॉडी चेकअप करना है, बिकॉज आपकी कल सर्जरी प्लान की, मतलब मंडे को सर्जरी प्लान की हुई है, अभी ये सैटरडे है, लास्ट सैटरडे है ना, तो आपकी मंडे को सर्जरी प्लान की हुई है, हमें रिजल्ट निकालने में भी 1 दिन लगेगा, तो आप प्लीज जल्दी से रश करके आ जाओ, हमें आपका पूरा मेडिकल चेकअप करना है। तो ये बेटा माँ से बहुत प्यार करता है, बैठता है माँ के साथ और बोलता है चल माँ चले। बेटी भी साथ में जाती है, बेटा बेटी और माँ तीनों के तीनों जाते हैं जल्दी से फोर्टिस के अंदर, बिकॉज उनको ये टेस्ट कराने बहुत जरूरी है, एक डेडलाइन है विच दे हैव टू मीट। जब वो जाते हैं उनकी पूरी लाइफ शैटर्ड हो जाती है। वो क्यों होती है संगत जी? वहां जाके पता लगता है कि जो जो ये सुजानपुर वाली छोटी सी लड़की है ना, इसका जो जो ईसीजी है ना वो बहुत खराब आ रहा है फॉर सम रीजन, एंड किसी को ना पता नहीं लगता कि ये खराब है क्यों, लेकिन डॉक्टर्स ना बहुत वरिड हो जाते हैं। ये एक छोटा सा टेस्ट करना है नी रिप्लेसमेंट के लिए, जहां पे उन्होंने ईसीजी की है एंड द रिजल्ट्स आर नॉट गुड। तो वो ना उसके बेटा और बेटी को बताते हैं कि आपकी मम्मा ना कुछ तो ठीक नहीं है क्योंकि इनकी ईसीजी ठीक नहीं आ रही है, लेट अस डू कार्डियो। तो ऑथराइजेशन चाहिए होती है, सब चीज होता है, फॉर्मेलिटीज होती है, वो बेटा और बेटी साइन करते हैं और वो फॉर्मेलिटीज आगे मूव हेड करती हैं, कार्डियो करते हैं, वो बहुत खराब आती है। अब ना सारी की सारी जो फैमिली है ना वो वरिड है कि ये हो क्या रहा है, ऐसे खराब क्यों आ रही है चीजें। तो फोर्टिस जो यहाँ पे है अपने दिल्ली में है ना, वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप ना एंजियोग्राफी करा लो, कुछ हमें ठीक नहीं लग रहा एंड वी डोंट ऑथराइज कि वी शुड गो हेड विद द नी रिप्लेसमेंट, हमें करना नहीं चाहिए, ये आप एक बार एंजियोग्राफी करके देख।
अब जो बेटा होता है ना वो बड़ा शातिर है, उसको ना एक चीज पता है कि यहाँ पर ना डॉक्टर्स ना अपनी ना जो वो होता है ना बिजनेस चलाने के लिए ना, आई एम नॉट थिंक ऑल डॉक्टर्स आर बैड, वो भी उस बेटे का इंटेंशन नहीं है। वो ये कहना नहीं चाहते हैं कि सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, सारे डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि गुरु जी यही कहते हैं ना कि डॉक्टर जी चंगा होवे ना तो रब दा रूप होता है ना। तो लेकिन अब इतनी बार बिट होने के बाद ना ये वाला बेटा तो पार्वती माता है नहीं, जो एक बार स्कॉर्पियन काटा फिर भी उसको बचाने की कोशिश करी। ये बेटा ऐसा नहीं है स्कॉर्पियन, ये पार्वती माता नहीं है, ये सुजानपुर वाली माँ भी नहीं है। तो ये बेटा क्या करता है, ये बेटा कहता है कि एक काम करते हैं आंटी, मतलब माँ, हम ना किसी और हॉस्पिटल चलते हैं, वहां जाके ना एक तो सेकंड ओपिनियन हो जाएगा और एक ना हम ये चेक कर लेंगे कि ये लोग सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। तो हम बीएल के मैक्स में उसका बेटा और बेटी ना उसको लेके जाते हैं। वहां जाके उनकी ना एंजियोग्राफी होती है। आई एम प्रीटी श्योर संगत जी आपको पता होगा कि एंजियोग्राफी के अंदर दे डू सो मेनी कट्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। थोड़ा ना हॉरिबल सा एक्सपीरियंस होता है वो, स्पेशली बेटे और बेटी के लिए। हॉरिबल पता क्यों होता है, क्योंकि उनको ना ये देखना पड़ता है कि ये वाली वो लड़की है जिसने ना बचपन से कभी भी एक कीड़े को दूसरे कीड़े को मारने नहीं दिया, बीच में आ गई, कभी कभी अपनी लाइफ में नॉनवेज चखा नहीं, कभी कभी एक एग तक खाने वाली चीज के साथ वो एसोसिएट नहीं हुई, क्योंकि वो हार्मनी और पीस से जीती है। आज ना उसकी एंजियोग्राफी इतनी सारी खराब और ये ईकेजी खराब और ये कार्डियो खराब और ये सब, ये ना हो नहीं सकता, गुरुजी ने ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि उसके बेटे की लाइफ में ना गुरुजी बड़े डीपली कनेक्टेड है। गुरुजी उसको बेटे को ना इतना प्यार करते हैं कि वो कहते हैं कि तू गुरु प्यारा है, तू 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 मैं तेन बहुत प्यार करदा। ये गुरुजी से वो लाइव मिल चुका है, सब कुछ हो चुका है ना। तो वो बेटा भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसकी माँ के साथ इतना बुरा बुरा होगा, जबकि प्लान ये हो रहा है कि नी सर्जरी करनी है और रास्ते की तरफ हम जा रहे हैं कि ये हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। संगत जी वो सैटरडे संडे का टाइम था लास्ट, है ना, वो संडे नहीं मंडे का टाइम था। मंडे का टाइम, गुरुजी का टाइम, शिव जी का टाइम। बेटा और बेटी को ये रिपोर्ट मिलती है कि उनकी माँ का एक तो मैसिव हार्ट अटैक साइलेंट पास्ट में हो चुका है, उनके हार्ट की बहुत बुरी हालत है। और ये जो कंपैशन से भरा हुआ हार्ट था ना, ये एक्चुअली में ज्यादा देर चलने वाला है नहीं, बहुत कम देर चलेगा ये। इस हार्ट में ना कुछ बचा नहीं है, सब कुछ ब्लॉक्ड है। ये न्यूज ब्रेक करी जाती है लास्ट मंडे को सुजानपुर वाली छोटी सी लड़की के लिए। हैवी होता है सब कुछ, सब लोग अपना फोर्ट संभालते हैं, सब कुछ जो प्लान किया था वो सब कुछ के ऊपर, जिसे कहते हैं ना लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, सब कुछ बर्न अप हो जाता है। जो वो लड़का है ना जिससे गुरुजी बहुत प्यार करते हैं ना, वो लड़का गुरु प्यारा है, राइट, उसका भी कॉन्फिडेंस ना शाटर होना शुरू हो जाता है। उसकी भी जो भक्ति, उसकी भी जो लगन है, उसकी भी जो गुरुजी के लिए डिवोशन है ना, वो भी ना क्वेश्चन में आनी शुरू कर देता है। वो क्वेश्चन करता है इन सारी चीजों को कि नो, दिस कांट बी फेयर, ये सही नहीं है। ये बीएल के मैक्स वाले भी वही काम कर रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर ये बिजनेस है बहुत बड़ा, इंश्योरेंस फ्रॉड है ये बहुत बड़ा, ये ना ऐसे ही है, ये सब बेकार है, ये ट्रू नहीं है। क्योंकि ये पार्वती है जो उनकी माँ है, वो पार्वती माता ना, मैं आप सबको वो पार्वती माता कह रहा हूँ जो इस लिस्ट में हो और जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करते हो ना, ये आज का सत्संग सिर्फ माँ के लिए है। डिस्कार्ड कर देते हैं उसके बच्चे उस रिपोर्ट को, लेकिन अंदर से हिल चुके हैं, कॉन्फिडेंस हिल चुका है, पता है कि समथिंग इज नॉट राइट। इतने सारे लोग इतना सारा झूठ नहीं बोलेंगे, इतने सारे डॉक्टर इतना सब झूठ नहीं बोलेंगे, पर फिर भी वो ट्राई करते हैं। जो उस सुजानपुर वाली लड़की की बहू है ना, वो उनको अमेरिका से कॉल करके बोलती है कि मम्मा ऐसे क्यों कर रहे हो ना, आप कहीं और नहीं जाओ, अब मेदांता में जाओ। वो उसके बेटे को बोलती है, बेटा क्योंकि वैसे ही बड़ा सावर हार्ट में जा चुका है ना, वो उसकी वाइफ है ना, तो वो वाइफ बोलती है उसको अमेरिका से फोन करके कि यार एक काम करना, वेदांता में लेके जाओ मम्मा को, वहां पे जाके ना वो हार्ट का ना बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहां पे जाके ना सारी चीजें ना ट्रू और ऑनेस्ट मिलेंगी। अब जो ये बेटी है ना इस सुजानपुर वाली आंटी की, उसके भी कनेक्शन हैं बड़े सारे, और वो कनेक्शन के थ्रू यूएस में एक बहुत फेमस हार्ट सर्जन है फ्लोरिडा में, वहां पर जाके वो रिपोर्ट शेयर करी जाती है एंजियोग्राफी की, इस होप में कि शायद इस बार बिच्छू ने ना हाथ में बाइट नहीं किया होगा, शायद ब्लड नहीं निकलेगा। लेकिन पार्वती माता को तो भी और सफर करना होता है ना। वहां से रिपोर्ट आती है फ्लोरिडा से कि ये तो एंजियोग्राफी वर्स्ट पॉसिबल एंजियोग्राफी है, इसके तो लेडी के कम से कम नहीं तो 5 बाईपास सर्जरीज होनी चाहिए, एक से तो काम चल ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता कि एक सर्जरी के अंदर ये लेडी ठीक हो जाएगी। इसका हार्ट की इतनी बुरी कंडीशन है। इसका जो एक, संगत जी आप गूगल करना, समथिंग इज कॉल्ड एलवीईएफ व्हिच इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर एजेक्शन फ्रैक्शन, वो उस लेडी का इतना लो है, उसका ब्लड पंप नहीं हो रहा। पता नहीं, पता नहीं गुरुजी ने उसको इतना प्यार किया था, इतनी अच्छा हार्ट दिया था, कंपैशन से भरा हुआ, शायद वो कंपैशन इतना ज्यादा हो गया कि उसी ने हार्ट को चोक कर दिया, है ना। अब हम रेट्रोस्पेक्ट में यही सोच सकते हैं ना। पर अभी और भी कहानी आनी है आगे। तो क्या होता है कि
वो वो फ्लोरिडा वाले हार्ट सर्जन की फीडबैक लेके बेटा तो शटर हो जाता है उसका बहुत सारा, बेटी भी बहुत सारी शटर हो जाती है उसकी, कि हम तो कहीं से गुड न्यूज की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो डे टू डे एवरी आवर गलत न्यूज आती जा रही है। वो न्यूज का लेवल इस तरीके से पहुंच जाता है कि वो मेदांता में जाते हैं। आप लोग, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग जानते होंगे, मेदांता शायद गुड़गांव में है, सेक्टर 38 में। और वहाँ के बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं जो नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है, उनका नाम है डॉक्टर नरेश त्रेहान। वो उनके दर पे जाते हैं गुरुजी का नाम लेकर। बेटा जो है वो गुरुजी का डिवोटी है, स्टॉन्च डिवोटी है। वो अभी भी ये सोच रहा है कि शायद उसको गुरुजी बचा लेंगे। आज का ये सत्संग है इसलिए भी है कि कभी कभार ना ऐसा होता है लाइफ के अंदर कि तुम इतने विश्वास से मानते हो गुरुजी को, लेकिन ना एक एक कभी कभार ना ऐसा मोमेंट आता है संगत जी, जब ना गुरुजी होते हुए भी ना तुम्हारे को कोई आंसर नहीं देते, कहीं से कोई आंसर नहीं मिलता। तुम बिल्कुल ब्लाइंड में खेल रहे हो, तुम्हारा सबसे वैल्यूबल रिलेशनशिप सफर कर रहा है, जहां से तुम पैदा हुए हो वहां पे इतनी सफरिंग है, तुम देख सकते हो। गुरु जी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर रहे। इट सीम्स दैट वे। इट सीम्स कि वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहे। डॉक्टर नरेश त्रेहान के पास जाते हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहान ना इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, पद्म भूषण उनको मिला हुआ है। वो इंडिया छोड़ के यूएस जा रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट ने ना उनको स्टॉप किया कि रुक जा भाई, यहाँ पर तू इतनी सारी सर्जरीज करता है, तू तो सच में गुरु जी का बताया हुआ भगवान जो होते हैं ना, कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, तो उसका एक लिविंग एग्जाम्पल है। हम ना तेरे को बिल्कुल टैक्स फ्री कर देते हैं। सॉरी संगत जी। हम ना तेरे को बिल्कुल टैक्स फ्री कर देते हैं, तू ना इंडिया में रह भाई। तू अपना ये जो मेदांता है ना इसको बढ़ा, तू जितने पैसे कमाना चाहता है कमा, लेकिन तू इंडिया की हेल्प कर। कितने सारे 48,000 सर्जरीज करी हैं तूने यार, तो तू मत जा यार यूएस, तू यहीं रह। वो रहता है। वो विमल की रिपोर्ट दी जाती है उसको, जो ये सुजानपुर वाली लड़की है उसका नाम विमल है। वो उसकी रिपोर्ट दी जाती है उसको। वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये हैं कि वो रिपोर्ट देखेगा भी नहीं। क्यों देखेगा ना, वो तो इतना बड़ा टॉप सर्जन है, वो क्यों ऐसे छोटे से चींटों की रिपोर्ट देखेगा ना, वो नहीं देखेगा। एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसकी पैनल टीम देखेगी, एनालिसिस करेगी, वो लोग डिसाइड करेंगे, वो सब करेंगे। लेकिन इस लेडी का हार्ट इतना ब्रोकन है कि डॉक्टर नरेश त्रेहान हैड टू इंटरवीन। उसकी रिपोर्ट अपने पास रखते हैं वो। उनको स्पेशली कॉल किया जाता है, उसके बेटे को, उसकी बेटी को, और उस सुजानपुर वाली आंटी विमल को कॉल किया जाता है। पता नहीं 2-3 फ्लोर ऊपर मेदांता में स्पेशल मीटिंग अरेंज की जाती है डॉक्टर नरेश त्रेहान के साथ। नरेश त्रेहान जी बैठे होते हैं और वो उस लेडी को इतने प्यार से ट्रीट करते हैं, क्योंकि उसकी रिपोर्ट इतनी अबनॉर्मल है, क्योंकि उसको 5 बाईपास सर्जरीज चाहिए, विच इज नॉट वेरी टिपिकल। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर नरेश त्रेहान उससे बात करते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ने बात करी है। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी लाइव बैठे हैं, क्योंकि वो बात इस तरीके से कर रहे हैं कि हवा स्टिल हो जाती है सारी की सारी, जैसे कि गुरुजी करते थे। जैसे गुरुजी जब बोलते थे ना, तो हवा स्टिल हो जाती थी गुरुजी की। वैसे वो लड़का ये चीज देख के बहुत हैरान होता है कि कैसे गुरुजी की कही हुई बात है सो ट्रू, कि अगर डॉक्टर अच्छा होवे तो वो रब दा रूप ਹੁੰਦਾ है। तीनों के तीनों जब वहां से बाहर निकलते हैं नरेश त्रेहान के ऑफिस से ना, इतने खुश होते हैं। कुछ अच्छा हुआ नहीं होता बाय द वे, कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ डॉक्टर नरेश त्रेहान से मिले हैं और उसने ये बोला है कि वो गारंटी देता है कि वो इनको ठीक कर देगा। त्रेहान को कोई जानता भी नहीं है। वो लड़का थोड़ा सा स्मार्ट है, उसने वो बटाला छटाला और वो सब कनेक्शन निकाल लिए कि ये पंजाबी है तो वो पंजाबी मार रहे हैं, दोस्ती स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है किसी तरीके से कि ना कनेक्शन बन जाए, और वो बन जाता है। और वो गुरुजी के सारे वर्ड्स ट्रू होते हैं। वो डॉक्टर सिर्फ अपनी बात से सारी सिचुएशन को संभाल लेता है। एक्सेप्शनल। गुरुजी का कहा हुआ एक एक वर्ड कभी भी अलग नहीं होता। ये बात उस लड़के को उस टाइम पे वहां पे पता लग जाती। पर उस लड़के के मन में ये वाला डाउट बहुत सारा है कि पिछले 20 साल से मैं गुरुजी के साथ हूँ। पिछले 20 साल से गुरुजी ने मेरे पे इतनी सारी मेहर करी है, मेरी पूरी फैमिली पे इतनी सारी मेहर करी है। पर आज गुरुजी ने ये कौन सी सिचुएशन में पहुंचा दिया है, जब उसकी छोटी सी सुजानपुर की लड़की 70 साल की हो गई है और उसके साथ इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन आ गई है कि उसको इजी एग्जिट भी नहीं दिया जा रहा है इस लाइफ से। वो बस ये प्रे कर रहा है कि गुरुजी लेके जाना है ना इसको, आराम से ले जाओ यार, आराम से लेके जाओ। ये इतनी कॉम्प्लिकेशन के साथ क्यों लेके जा रहे हो, ये ऐसा क्यों कर रहे हो? उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है? बिच्छू को ही तो निकालती थी पानी से, क्यों इतना कटवा रहे हो? क्यों आज उसको मरने वाली हालत में पहुंचा रहे हो? यही सवाल है उस लड़के के। लेकिन लास्ट के 4 दिन के अंदर उस लड़के का विश्वास इतना बेयर मिनिमम चला जाता है कि वो गुरुजी में बड़ा सारा डिसअपॉइंटेड होता है। बहुत डिसअपॉइंटेड होता है कि गुरुजी दिस इज नॉट फेयर। ये आपने ठीक नहीं किया गुरुजी, बिल्कुल ठीक नहीं किया आपने।
कभी दूसरों के साथ कुछ किया आपने जो 20 साल तक मुझे इतना हेल्प किया, लेकिन आज ये फेयर नहीं हो रहा है गुरुजी। आज कैसे फेयर हो रहा है ना? क्यों उस लड़की को इतना परेशान कर रहे हो? क्यों उसको यू आर मेकिंग हर गो थ्रू सो मच? आपको लगेगा संगत जी कि गुरुजी ने वहां पे ना स्टोरी पलट दी होगी, तो नहीं। गुरुजी ने ना वो पूरी फैमिली को दिखाया नहीं, बताया नहीं कि कितने ब्लाइंड में छोड़ा हुआ है उनको, कितना आइसोलेटेड अकेले में छोड़ा हुआ है उनको। वो फैमिली कुछ नहीं कर सकती, कंप्लीटली हेल्पलेस है। उस फैमिली को किसी और को प्रे करना ही नहीं आता, उनको प्रे करना ही गुरुजी को आता है। और गुरुजी ऐसा लग रहा है कि सुन ही नहीं रहे हैं। कोई अरदास, कोई जाप, कुछ किया हुआ गुरुजी तक पहुंच ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है। ऐसा जोर से लग रहा है। वो लड़का ना उसको वो मेदांता ले जाता है अपनी माँ को, सुजानपुर वाली माँ को। वहां जाकर उनका ऑपरेशन होता है, बाईपास सर्जरीज होती हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि एवरीथिंग इज ओके। डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ जी, सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। आईसीयू में रख दिया जाता है उनको ऑपरेशन थिएटर के बाद। ये 2 दिन पहले की बात है संगत जी। ऑपरेशन थिएटर में रख दिया जाता है उसकी माँ को, लाके स्ट्रेचर पे। और वो सब सब इतनी सारी ट्यूब्स होती हैं, ये सब कुछ होता है। उसकी लड़की को बोला जाता है अपनी माँ से जाके तुम मिल सकते हो। वो वहां जाता है, देखता है कि वो माँ तो माँ है ही नहीं, वो तो एक कैडावर बन चुकी है। कैडावर, वो अपनी माँ के लिए वर्ड यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो तो कुछ और ही बन चुकी है यार। वो तो जब एडमिट हुई थी तो वो तो एक लाइव ह्यूमन बीइंग थी। ये तो कुछ बचा ही नहीं है उसका। ये हुआ क्या है? ये कौन सी सर्जरी है? ये कैसे बचा रहे हो गुरुजी उसको? ये, ये तो मारने से भी बदतर है ना? तो ये सब होता है और वो ये सब सीन देखता है, घर जाता है, बहुत रोता है, सारी फैमिली बहुत रोती है संगत जी। ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने ना पीठ कर ली है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से जन्म के पाप हैं जो भुगतने पड़ रहे हैं कि गुरुजी ने सुनना ही छोड़ दिया है। पर ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। अगले दिन वो लड़का उठता है। एक ना अमेरिका में ना एक लेडी है संगत जी, आप ये अगर सुनोगे ना, आप उनको रीच आउट जरूर करना। उनका नाम है सुनीला आंटी। ठीक है? वो नॉर्दर्न वर्जीनिया में ही रहती है। नॉर्दर्न वर्जीनिया की संगत के साथ वो एसोसिएटेड है। ऋषि भैया है ना, आपने सुना होगा उनका नाम। नहीं सुना होगा तो आई लीव ट्रेसेस, आई लीव एग्जांपल्स, आई लीव सम नंबर्स। ऋषि भैया है, वो उनके साथ कनेक्टेड है। और जो ये लड़का है, ये भी वहीं पे कनेक्टेड है नॉर्दर्न वर्जीनिया की अमेरिका की संगत के साथ। और ये जो सुनीला आंटी है ना, ये उस लड़के को बहुत प्यार करती है। तो संगत जी, जब ये सब सीन चल रहा था ना इंडिया में आज से 2 दिन पहले, जब उसकी बाईपास हो रही थी, यहाँ पे लड़का लड़की माँ सब अरदास कर रहे थे, हस्बैंड अरदास कर रहा था कि गुरुजी बचा लो यार, गुरुजी प्लीज बचा लो, प्लीज। कभी लाइफ में या पिछले कितने सम टोटल जन्मों में कभी एक अच्छा कर्म किया हो, इस लेडी को बचा लो गुरुजी। और गुरुजी नहीं सुन रहे थे, है ना? ऐसा लग रहा था कि गुरुजी नहीं सुन रहे हैं। गुरुजी कुछ और कर रहे थे। गुरुजी उस लेडी को तो बचा ही रहे थे। और गुरुजी को कहीं पे एग्जाम्पल नहीं सेट करना ना। गुरुजी को कोई किसी को स्टाइल और हीरो बन के नहीं दिखाना ना। उनको सुपरमैन बन के थोड़ी ना दिखाना है किसी को, उनको नहीं दिखाना किसी को। तो गुरुजी क्या कर रहे थे? गुरुजी अमेरिका में जाकर आज से 2 दिन पहले उस सुनीला आंटी को जाकर ये बोल रहे थे कि जा वो वाले लड़के को बोल कि डिसअपॉइंट नहीं होए मेरे में, मेरे से दूर नहीं जाए, मेरा नाम और जपे, मैं हूं, सुन रहा हूं मैं, सब कुछ हो रहा है। संगत जी, वो क्या होता है कि वो लड़का उठता है और वो सुनीला आंटी का फोन आता है। वो इतना डिसअपॉइंटेड है, इतनी गुस्से में, इतना हार्ट ब्रोकन है ना कि उसकी माँ को वो एक दिन पहले आईसीयू में देख के आया, इतनी बुरी कंडीशन में 2 दिन पहले कि उसके बाद ना मन ही नहीं कर रहा कि कोई कोई एक नाम लिया जाए, जाप किया जाए, महामंत्र बोला जाए। ये महामंत्र, ये जाप, ये गुरुजी कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इतना ब्लाइंड हो चुका है वो अपनी माँ के प्यार में और माँ की इस हार्ट ब्रोकन कंडीशन को देखकर, कि उसके दिमाग में ये सब कुछ नहीं है। उसके मन में ना एक बहुत अजीब सा एक पीस है जहां पर वो बहुत अकेला है। वो फोन उठाता है सुनीला आंटी का। सुनीला आंटी उसको बोलती हैं, बच्चे, मैंने बड़ी कोशिश करी कि मैं तुझे फोन नहीं करूं, लेकिन ना मेरे को रुका ही नहीं जा रहा है। गुरुजी बार बार आके मेरी रूम में ये बोल रहे हैं कि अब उस बच्चे को फोन कर। बाय द वे, उस बच्चे ने संगत जी उस सुनीला आंटी को कुछ बताया बताया नहीं हुआ कि क्या हो रहा है आईसीयू में, क्या बाईपास हो रही है। उनको सिर्फ इतना पता है इसकी मम्मी की तबीयत खराब है, दैट्स ऑल शी नोज। उस लड़के ने कोई बात नहीं करी है कि वो कितना डिसअपॉइंटेड है गुरुजी में, कि गुरुजी ने हेल्प ही नहीं करी। गुरुजी ने पीठ मोड़ ली, गुरुजी ने पलट के देखा ही नहीं। कोई कंप्लेन नहीं करी संगत जी उसने, लड़के ने, उस उन सुनीला आंटी से। लेकिन गुरुजी को सब पता होता है ना, रूह की एक एक धड़कन पता होती है उनको। उन्होंने उस लड़के की सारी बातें सुनी। जवाब उस लड़के को सीधा नहीं दिया, जवाब दिया उसकी माँ को ठीक करके। उसकी आईसीयू की सर्जरी और वो जो बाईपासेस हुए थे, वो सारे ग्राफ्ट के अंदर ब्लड फ्लो करवा के, उसके हार्ट को नॉर्मल करके, सुनीला आंटी को रीच आउट करके कि जा अब उस लड़के को बोल कि मेरे से डिसअपॉइंट नहीं हो, मैं हूं, नाम जप।
वो लड़का ये वाली बात सुनता है, बड़ा हैरान होता है कि वाकई में 20 साल की जो जो गुरुजी ने मेहर करी थी ना, उसको कंटिन्यू रखा है। वो वाली जो छोटी सी सुजानपुर में आज से 70 साल पहले लड़की पैदा करी थी ना, आज भी वो उसके साथ खड़े हुए हैं। संगत जी, मैजिकली मैजिकली आज सुबह ही मैं उस लेडी से मिलके आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अभी एक्चुअली मैं रास्ते से ही आ रहा हूँ, मेदांता से ही आ रहा हूँ। ये संगत वो ये सत्संग वाज सपोज टू हैपन फ्रॉम मेदांता, लेकिन बारिश आ रही थी, मेरे पास फोन का एक्सेस थोड़ा लिमिटेड था। वहां पे मेदांता के बाहर इतना शोर होता है, तो वो बेटा उस लेडी का मैं ना ये सत्संग ना वहां पे कर नहीं सकता था। तो इसलिए मैं भाग के घर आया हूँ अभी, कि मम्मा के लिए वो वाला सत्संग करना है। गुरु जी की भक्ति का बताना है कि एक बारी नाम लो, वो तुम्हारे साथ चिपक जाते हैं, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लिविंग प्रूफ, लिविंग प्रूफ। सुजानपुर वाली मेरी माँ है, 5 बाईपासेस उसके हुए हैं। वेदांता में वो इस टाइम पे एडमिटेड है, आईसीयू में है। बहुत सारी पाइप्स लगी हुई है, उसको देखना इजी नहीं है, लेकिन गुरुजी ने छोड़ा नहीं। ऐसा लगा गुरुजी ने पीट कर ली, गुरुजी की दोस्ती पक्की। संगत जी, सारी चीजें छूट जाएंगी, गुरुजी नहीं छूटेंगे। वो तुम्हें छूटने ही नहीं देंगे, वो तुम्हारे को रिप्लाई नहीं करेंगे, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको कोई नाम नहीं कमाना ना। उनको ये थोड़ी ना चाहिए कि तुम जाके ये बोलो कि ओ वो सुपरमैन आया था, उसने आके ना सारे वो जो जोकर है और जो वो विलन है ना उनको उड़ा दिया, ये सब कर दिया। उनको चाहिए ही नहीं कुछ भी। उनको तो सिर्फ अपना काम करना है कि ये मेरा बच्चा है, इसको मैं रोलने दे ही नहीं सकता। संगत जी, मैं लिविंग एग्जाम्पल हूँ। मेरी माँ इस टाइम पे आईसीयू में है, बहुत अच्छी है, चाउमीन खा रही है इस टाइम पे। अभी मिलके आया हूँ, बात करके आया हूँ, 5 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ उससे, करके आया हूँ। शी इज वेरी हैप्पी। वो गुरु जी का नाम जप रही है वहां पे, क्योंकि उसको बिच्छू काटता रहे जितना मर्जी ना, उसके यहाँ से खून गिरता रहे, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो गुरु जी की परम भगत बन गई है। उसको शायद वो भी मुझे एक्सप्लेन नहीं कर रही है, बता नहीं रही है, क्योंकि वो इतना बोल नहीं पा रही है कि कैसे पिछले 1 हफ्ते के अंदर उसकी लाइफ पूरे 100 से -100 पे चली गई संगत जी। लेकिन कैसे गुरुजी ने उसके पास आके उसको निकाल दिया, क्योंकि वो बिच्छू बचाती थी ना, गुरुजी ने उसको बचा दिया। पता नहीं ये सत्संग है ये नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये मेरी लाइफ का रियल समरी पिछले 1 हफ्ते की है, और मेरी माँ की लाइफ की समरी पिछले 70 साल की है। जय गुरु जी संगत। आई रियली होप ये सत्संग कंटिन्यू रहे। आई रियली होप कि गुरु जी की मेहर ऐसी सब लोगों पे बनी रहे। आज का सत्संग ना मैं सारी माओं को डिवोट करता हूँ संगत जी। जितनी भी माएँ हैं ना, मेरे को पता है इस पूरे सत्संग के अंदर ना अभी इस टाइम पे और कोई भी नहीं है, सिर्फ माँ आई हुई है सारी की सारी, फॉर सम रीजन। उन सारी माओं को गुरुजी बहुत सारा ब्लेस करें, इतना सारा ब्लेस करें। जो आप काट काट के माँ देते हो ना अपने बच्चों को, एक दिन गुरुजी आकर आपको अपनी चरणों के अंदर जोर से बिठा के रखें, जैसे उन्होंने मुझे रखा, मेरी माँ को रखा, मेरी बहन को रखा, मेरे पापा को रखा, मेरी फैमिली को रखा, मेरी वाइफ के थ्रू वहां पे कहलवाया कि मेदांता जाना है। सब गुरुजी ने अरेंज किया, सब उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया। आई रियली होप कि आप लोगों की लाइफ के अंदर ना वो कभी कोई दुख नहीं आने दे, और अगर दुख इनएविटेबल हो तो वो आकर चुपचाप से सब कुछ ठीक कर दें, सब कुछ मैजिक कर दें वो, जैसे उन्होंने मैजिक पिछले 1 हफ्ते में हमारी लाइफ में किया। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। Thank you. I have no words to say. I'm shivering. I'm sorry, I'm shivering. Uh, आज का सत्संग संगत ने नहीं, बेटे ने किया। I love you uncle, I love you for saying that. I love you. Thank you. And it's the best satsang. I shouldn't say this, but I'm sorry, Maharaj, Malik maaf karna. But for me personally, this is the bestest satsang that I've ever heard till date. Thank you so much, uncle. जब मेरी आपसे सुबह बात हुई थी, मुझे कुछ लगा था कि समथिंग इज गोइंग टू बी डिफरेंट, बट दिस वाज समथिंग आई एम सॉरी, आई एम शिवरिंग टोटली। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ ज्यादा। अंकल आई अंडरस्टैंड, माँ जो होती है ना वो सबसे बड़ी होती है, और उसको भी बचाने वाला जो होता है ना वो गुरु होता है। मेरी माँ को तो मेरे गुरु ने बचा लिया। आप सबकी माओं की प्रोटेक्शन करें, आप सब माँ हो, आपके बच्चों की प्रोटेक्शन करें गुरु जी। ये सत्संग जो भी सुने ना गुरु जी, उस फैमिली को लपेट के अपने चरणों में रख लें, यही दुआ है, बस यही अरदास है। बहुत शुक्राना मलिक का। आज सबसे बड़ा शुक्राना इस चीज का है कि आज उन्होंने इतने प्यारे सत्संग का मुझे हिस्सा बना दिया। मेरे लिए इससे बड़ी दात नहीं हो सकती आज की। दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर टुडे फॉर मी पर्सनली। आई और सारी संगत जिन्होंने भी सुना है,
फ्रॉम माय साइड दिस इज, इससे बड़ी ब्लेसिंग आप लोगों को मिल नहीं सकती, इतने बड़े सत्संग को इस तरीके से सुनना, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। थैंक यू सो मच अंकल, एंड यस इट वाज समथिंग वेरी डिवाइन। ये एक तरीके से ना मेरा पर्सनल है कि कुछ भी हो जाए, विश्वास मत हिलने देना अपना, डोलना मत, कुछ भी हो जाए, ही इज देयर। कैसे ही इज देयर अंकल। निकालेंगे आपको, वो कैसे निकालेंगे आपको बताएंगे नहीं कि कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, वो उनकी बिल्कुल सही मर्जी कह है, रहे हो, उनकी। बिल्कुल सही कह रहे हो अंकल, कि वो ना उनको हीरो नहीं बनना। जो जो हीरो बनने वाला होता है ना, उसको बताना होता है कि ओ तेरे लिए मैं ऐ करता, तेरे लिए मैं ऐ करता, तेन इधरों कड्डे आते, मैं एने आसान कीते तेरे उत्ते। उनको हीरो बनना ही नहीं है, क्योंकि वो सुपर हीरो ऑलरेडी है। अंकल उन्होंने इज एक अल्टीमेट। सेकंड के लिए मुझे पता नहीं लगने दिया कि वो मेरी पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। मुझे लगा उन्होंने मुझे पीठ दिखा दी। मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है ना, छोटी छोटी बात के लिए आप मेरे साथ होते हो, छोटी छोटी बात के लिए ग्रीन कार्ड फाइल करना कितनी छोटी सी बात है। आपको वरी लगी हुई है, आप मेरे सपनों में आ रहे हो और आके मुझे बोल रहे हो तू चिंता ना कर, मैं तेरा 485 करता, तेरा मैं ऐ करता। आज इतनी बड़ी चीज मांग रहा हूँ कि मेरी मां को बचा लो, और आप हो ही नहीं। ऐसा नहीं था। वो थे, वो सारी जगह भाग रहे थे। आई एम एग्जैक्टली। सॉरी अंकल, सॉरी, प्लीज नो प्लीज नो कंटिन्यू। नो 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 अंकल, आई, मैं तो चाहूंगा आप और बोले, बिकॉज आई आई एम सेइंग दिस, मुझे लिटरली ना मन कर रहा था, आई वांट टू, अगर वो सामने तो आई वुड हैव हग्ड हिम, लाइक इतना टाइट हग होता ना। एंड आई रियली आई एम सेइंग दिस इन फ्रंट ऑफ द संगत दैट अंकल आई रियली वांट टू हग यू पर्सनली फॉर नाउ, कभी मौका मिला तो मैं मिलूंगा, एंड आई एम रियली गोइंग टू हग यू। अंकल मैं मम्मा को ठीक करके ना, गुरुजी ने कर दिया सब, जो मरम्मत करनी थी मम्मा की, है ना। मैं भी 1 डेढ़ महीना ना यहीं पे ही हूँ, इंडिया में ही हूँ, एंड विल श्योरली किसी दिन ना बड़े मंदिर में विल विल अरेंज समथिंग एंड विल मीट देयर, इकट्ठे मत्था टेकेंगे।